मेरे भोले वाले हो बाबा भोले वाले, नाथ मेरे भोले वाले हो बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले भाले हो बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले वाले हो बाबा डमरू वाले। भक्ति लेकर चल भोले के द्वार, जगे दाता भोले बाबा कर दे उद्धार, नाथ मेरे भोले वाले ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले वाले ओ बाबा डमरू वाले। उसकी बिगड़ी समाधि जो कर पे तेरे आया, उसकी बिगड़ी सवारी जो दर पे तेरे आया, मन में राजा रंग बनाया अजब है तेरी माया, मेरा रंग बनाया अजब है तेरी माया। जो भी तेरे दर पे आए, जो भी तेरे दर पे आए कर देते उद्धार, नाथ मेरे भोले वाले ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले वाले ओ बाबा डमरू वाले। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर चल भोले के द्वार, जग के दाता भोले बाबा कर देंगे उद्धार, नाथ मेरे भोले वाले ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले वाले ओ बाबा डमरू वाले। अज्ञानी हम दाता और तुम हो अंतर्यामी, अज्ञानी हम दाता और तुम हो अंतर्यामी, दीन दुखी हम दाता और तुम हो जग के स्वामी, दीन दुखी हम दाता और तुम हो जग के स्वामी। ज्ञान बुद्धि बल हमको देकर, ज्ञान बुद्धि बल हमको देकर कर दो अब उद्धार, नाथ मेरे भोले वाले ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले वाले ओ बाबा डमरू वाले। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर चल भोले के द्वार, जग के दाता भोले बाबा कर देंगे उद्धार, नाथ मेरे भोले वाले ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले वाले ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले वाले ओ बाबा डमरू वाले। तूने रावण को दी लंका, किया
खुद कैलाश बसेरा। रावण को भी लंका किया खुद कैलाश बसेरा। रावण को भी लंका किया खुद कैलाश बसेरा। रावण को भी लंका किया खुद कैलाश बसेरा। तन में सर्प लटकाए बाबा अद्भुत रूप है तेरा। तन में सर्प लटकाए बाबा अद्भुत रूप है तेरा। ऋषि मुनि ना जान सके तुझे, ऋषि मुनि ना जान सके तुझे, क्या जाने संसार ना। मेरे भोले भाले ओ बाबा डमरू वाले, मेरे भोले भाले ओ बाबा डमरू वाले। तन में श्रद्धा मन में श्रद्धा भक्ति लेकर चल भोले देवा। जग के दाता भोले बाबा कर देंगे उद्धार। मेरे भोले भाले ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले भाले ओ बाबा डमरू वाले। नाथ मेरे भोले भाले ओ बाबा डमरू वाले, ओ बाबा आखिरी बात, श्रद्धा लेकर भोले हम दर पे तेरे आए। 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 सभी भक्त जन तेरे और सभी भक्त जन दर पे तेरे श्रद्धा मन चढ़ाए। सभी भक्त जन तेरे दर पे सुमन चढ़ाए। हमको तेरी महिमा गाएं, हमको तेरी महिमा गाएं, कर दो तेरा पार। मेरे भोले भाले ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले भाले ओ बाबा डमरू वाले। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर चल भोले के द्वार। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर चल भोले के द्वार। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर चल भोले के द्वार। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर चल भोले के द्वार। जग के दाता भोले बाबा कर देंगे उद्धार। नाथ मेरे भोले भाले ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले भाले ओ बाबा डमरू वाले। नाथ मेरे भोले भाले ओ बाबा, नाथ मेरे भोले भाले ओ बाबा डमरू वाले। नाथ मेरे भोले भाले ओ बाबा डमरू वाले। नाथ मेरे भोले भाले ओ बाबा डमरू वाले। नाथ मेरे भोले भाले। शिव शंकर का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा भोले भंडारी का बोल साचे दरबार की जय। बोल भोलेनाथ की, बोल शंकर भगवान की। लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं कहीं, लगने लगता है जब आप तन्मय होंगे प्रभु में, तभी तो प्रभु कृपा करेंगे। अगर हम तन्मय नहीं होंगे, विभोर हो जाओ, तन्मय हो जाओ, जितनी देर के लिए बैठे हो उतनी देर तो हो। वैसे तो हमें पता ही है कि टाइम नहीं है, क्या करें,
समय नहीं है और फिर समय समय हो जाता है। इसलिए हमेशा भगवान का स्मरण कीर्तन, जब भी कथा भागवत कीर्तन जहां भी हो रहा हो, ये अवश्य करना चाहिए। क्योंकि वहां पर जहां पे कीर्तन होता है, भागवत होती है, सप्ताह होती है, वहां पर जो कीर्तन नहीं करता है, पता है कौन होता है? 4 लोग एक आदमी को लेके जा रहे थे और कह रहे थे, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोविंद का नाम सत्य है। ऐसे करते जा रहे थे, मतलब प्रभु का नाम सत्य बता रहे थे। 4 लोग खूब बोल रहे थे। एक दौड़ा हुआ व्यक्ति आया, कहने लगा, महाराज जी ये सुनो तो। हाँ बोलिए, क्या बात है? कहा ये बताओ, आप कह रहे हो राम का नाम सत्य है, ये क्यों नहीं कह रहा है जो लेटा था ऊपर? तो कहने लगे, भाई ये नहीं कहेगा। कहा क्यों नहीं कहेगा? जब आप 4 लोग कह रहे हो तो ये क्यों नहीं कहेगा? अरे कहा ये नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो मर गया है। जो मरा हुआ होता है ना, वही तो नहीं कह पाता है। वो भगवान को कहां का राम राम कहां कह पाता है? ना हरि कह पाता है, ना राम कह पाता है। इसलिए अभी हम तो जिंदा है ना, हमें तो कहना चाहिए, जब तक हम जीवित हैं तब तक ही प्रभु का नाम कह सकते हैं, ले सकते हैं। और नहीं तो और लोग कहेंगे, मगर हम नहीं कह पाएंगे। हमें जिंदगी मिली है, प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। देखो उसने कितना बढ़िया हमें जीवन दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, कि लेने वाला मेरा है, ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, कि उसने इतने शान से दिया और जिसने लिया वो कहने लगा मेरा है। देने वाले ने तो कुछ नहीं कहा, इतनी शान थी उसको दे दिया, लेकिन लेने वाला पहले ही कह उठा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पेट है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मुंह है, ये मेरी आंख है, सब में मेरा लगा दिया ना, ये सब मेरा है। ये कोई नहीं कहता है कि ये तेरी आंख है, ये तेरी नाक है, ये तेरा है, कुछ नहीं कोई कहता, ये सब मेरा है। और जब तक मेरा है तब तक नहीं है। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था? जो दिखे सो नहीं, जो दिख रहा है ना वो है नहीं, पर इसको समझ पाना कठिन है। कहते जो नहीं दिख रहा है वो है, और जो दिख रहा है वो नहीं है। जो दिखे सो नहीं। एक बार गुरु नानक देव जी के पास उनके 5-7 शिष्य बैठे थे, तो कहने लगे, महाराज एक बात बताओ। कहते क्या बताओ? कहने महाराज ये बताओ, आप कहते हो कि आगे सब ठग ही ठग होंगे, और जहां सब ठग ही ठग होंगे तो ठगा कौन जाएगा? तो उन्होंने कहा था जो विश्वास करेगा वही ठगा जाएगा। इसलिए विश्वास अगर करना है तो परमात्मा पे करो, अगर गलत जगह पे कर लिया तो ठगे जाओगे। बोलिए शंकर भगवान की। तो सुखदेव जी प्रकट हुए, प्रकट होकर के क्या हुआ? उसके बाद भगवत कथा और भगवत भक्ति, भगवान के अवतारों का वर्णन, व्यास जी का संतोष, अश्वत्थामा द्वारा देवकी के द्रौपदी के पुत्रों का निधन, अर्जुन द्वारा मान मर्दन, युधिष्ठिरादि भीष्म के पास जाना, प्राण त्यागना, ये कथाएं आती हैं। श्री कृष्ण द्वारिका चले जाते हैं, पांडव विचलित हो जाते हैं। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित सत्कार होता है, सम्मान होता है, विदुर का उपदेश होता है। अब शकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर की शंका करना कि अर्जुन नहीं आया, हमें लगता है ऐसा हो गया, क्या हुआ? और महाराज परीक्षित का जन्म होना, और जन्म के बाद परीक्षित को श्रृंगी का शाप मिलना। इन्होंने एक ऋषि का, समीक ऋषि थे, ये जंगल जा रहे थे तो इनको प्यास लगी, तो राजा थे, समीक ऋषि के सर्प डाल दिया गले में, मरा सर्प, कि अगर ढोंग कर रहे होंगे तो अभी आंखें खोल देंगे, अगर सही होंगे तो नहीं। तो उनके बेटे श्रृंगी ने इनको श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हारा दंशन करेगा। इतने गुस्सा, इतना क्रोध आया।
ध्यान विधि भगवान के, इन्होंने सारा रात छोड़ दिया। जब पता लगा ना कि तुम्हारी आज के 7वें दिन मृत्यु होगी, तो सब कुछ छोड़ के राजपाट, तज राजपाट आ गंगा तट, राजा परीक्षित विकल हुए। श्री मद की सुन सप्ताह कथा, श्री शुक से राजा सफल हुए। 7 दिनों के अंदर मुक्ति हो गई थी। हमारे लिए भी तो 7 दिन है, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती क्या? हमारी भी हो सकती है, अगर ध्यान लगाएंगे, मन से बैठेंगे तो। अगर मन से नहीं बैठेंगे तो नहीं होगी मुक्ति। ध्यान से बैठना है, श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक सुनना है, तो मुक्ति अवश्य होगी। और कल अगर भगवान की कृपा हुई तो हम आप लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था जरूर करवाएंगे बैठने की। हमें पता लग रहा है आपको खड़े खड़े बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई बात नहीं। बोल शंकर भगवान की। तो ध्यान विधि और भगवान के विराट रूप का वर्णन, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की पूजा होती है। जैसी आपको कामना है वैसी ही आप पूजा करें। और जो हमारे साथ संस्था के साथ सहयोग करता है, कर रहे हैं लोग। संस्था ने अभी पीछे 52 बच्चों के ऑपरेशन करवाए थे। अभी थोड़े दिन शुरू हुआ है काम, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, कृपा हुई भक्तों की। तो अगर कभी भी आपको कोई परेशानी होती है, वैसे तो आपके पास हमारी रसीद है, और नहीं है तो वो सामने लगा है, उसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा नंबर। और आप कभी भी हमको, ना हमारा कोई सेक्रेटरी बोलेगा ना कोई पीए बोलेगा कि हम महाराज जी के पीए बोल रहे हैं, बताइए किससे मिलना है। अभी वो पाठ में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। आप जब भी चाहोगे, अगर कभी प्रॉब्लम है कोई, तो हम आपकी समस्या अवश्य सॉल्व करेंगे बिना पूछे। केवल आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि आपका संकट कैसे दूर होता है। हम बताएंगे कि आप ये क्रोसिन लीजिए कि क्या लेना है, और उसकी कोई फीस नहीं होगी कि पहले आप हमारे अकाउंट में इतने पैसे डलवाइए फिर हम आपकी समस्या का हल करेंगे। हम ऐसे करेंगे आपकी समस्या का। ये आपसे मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग बड़ी बस खुशी हो रही है कि आप श्रद्धावान हैं। कभी भी पूछ सकते हो। दुकान खोल के तो बैठा हूं, लेकिन फिर ही सेवा कर रहा हूं कि आप ये नहीं कि हमने वहां बाहर लिख रखा है कि इतनी फीस लगेगी तब अंदर प्रवेश होगा। आइए और आपके दुख को, दर्द को हम बांटेंगे, आपकी सेवा में हाजिर है। बस आपने कथा सुनी है, सहयोग किया है, इसमें यही हमारे लिए बहुत बड़ी आपकी सेवा है। क्योंकि हम खुद कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। तो फिर बीच में ये कहां से आ गया? या तो श्रद्धा ही देख लो या पैसे ही देख लो। जहां भी आप जाओ ना, मुख्य वही रखा हुआ है, पैसा है तो आओ। हम आपसे कह रहे हैं माया मोह तजो प्यारे। और हमारे प्रति आपने देखा कि ये तो माया इकट्ठा करने के चक्कर में, अपने घर बनाने के, घर भरने के चक्कर में पड़े, तो ये मेरी माया को, मोह को दूर कैसे करेंगे ना। माया मोह का मतलब तजो इसलिए कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप प्रभु की शरण में जाने की कोशिश करो। अंधविश्वास जो लोग खत्म करते हैं कि अंधविश्वासी मत बनो, आप बहुत ढंग से चलो, ये अंधविश्वास है, इसमें मैं उनके साथ हूं, वो सही कहते हैं। जब आप सतमार्ग पर चलोगे तो भगवान आपके साथ होगा। जो कुमार्ग पर चलता है उसके साथ कौन होता है? जो चोरी करता है और फिर आपसे कहता है कि मेरे उसको बेटे को पुलिस पकड़ ले गई, आप चले जाओ। तुम कहोगे क्या किया है उसने? वो कहेगा चोरी में फंसा है, तो आप कह दोगे ना भाई हम क्यों जाएंगे, हम अपनी इज्जत खराब करनी। अगर चोर है, बदमाश है, उसकी कौन हेल्प करता है? कोई नहीं करता है। अगर कोई शरीफ को ले जाता है तो 20 लोग इकट्ठे होकर के चले जाते हैं, पुलिस में, थाना पे चले जाते हैं कि भाई ये शरीफ आदमी है, हमें पता है। लेकिन चोर की सिफारिश कोई नहीं करता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे शुभ और अशुभ कर्म जो भी करता है उसका फल उसको प्राप्त होता है। सती का चरित्र सुनाया, अनसुईया का चरित्र सुनाया। अनसुईया के चरित्र के बाद ध्रुव का चरित्र आता है। जो ध्रुव प्रियव्रतो तान पादो, प्रियव्रत और तानपाद
शतरूपा पते सुतौ। ये मनु शतरूपा के 2 पुत्र हैं। इनकी 5 संतानें हैं, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। मनु शतरूपा के 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो ये उत्तानपाद की बात है। उत्तानपाद की बात बताते हैं क्योंकि अपने पास बहुत इतना सा रह गया है समय। और जो ऐसे भाई आप लोग जो शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं, बैठे हैं, बड़े आनंद ले रहे हैं, हमें पता होता है आपके टाइम के आप बहुत पक्के होते हैं। अगर आपको कह दिया 3 बजे पहुंचना तो आप 3 बजे में 1 मिनट कम होता है तभी पहुंच जाते हो। ऐसे मत करना कि हमारा व्यंग कर रहे हो। 3 बजे मतलब कुछ ना लोग तो आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ तो इस करके मैं भी यही सोचता हूं कि हम भी टाइम के हिसाब से काम करें। तो इनके सुनीति रानी थी उत्तानपाद, और ये जब ध्रुव चरित्र हो जाएगा तो ये बिल्कुल सही सुचारू रूप में कल से कथा शुरू हो जाएगी। ठीक है, कई चीजें ऐसी होती है जो संक्षेप में करके जाना पड़ता है, इसलिए मूल पाठ होता है कि मूल पाठ हो जाए पूरा, कथा तो पूरी हो नहीं सकती। भाग्यवान हैं आप, बड़े कृपालु हैं, पर जाते जाते उसमें कई बातें ऐसी होती है कि अगर इसके साथ ये कर दूं, जैसे आप एक ईंटों की दीवार बना रहे हैं और ईंटों की दीवार ऐसे ही खड़ी कर दो, धक्का लगाओ गिर जाएगी, लेकिन अगर उसमें मसाला, गारा, सीमेंट कुछ लगा दोगे ना तो गिरेगी नहीं। तो ये जो साथ में बताने वाली बात होती है ना, ये मसाला होता है, तो वो बात ऐसे फिट हो जाती है, फिर वो सारी उम्र नहीं भूलता है, सारी उम्र नहीं भूलता। तो प्रियव्रतो तानपादो शतरूपा पते सुतौ। मन शतरूपा के पुत्र, इनके भी वही समस्या थी। इतने बड़े राजा थे और इनके संतान नहीं थे, पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था। बड़े चिंतित थे, बुढ़ापा आ गया, क्योंकि राजा ने देखा एक रोज दर्पण में अपना मुख देखा, शीशा में अपना मुंह देखा। इन्होंने देखा तो इनके कुछ बाल सफेद हो रहे थे, तो इन्होंने सोचा चौथापन आ गया और पुत्र नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये राजगद्दी का मालिक कौन बनेगा, इसको कौन। तो चिंतित होने, बहुत चिंता रहने लगी। तो एक दिन रानी ने कहा, महाराज संभव है दूजी नारी से वंश बेल बढ़ जाएगी, आप दूसरा विवाह कर लो, आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता है, आप जब दुखी होते हो तो हमें कष्ट होता है, आप पुत्र के दुख से दुखी हो तो मैं ये कहती हूं हमें कोई कष्ट नहीं होगा, आप दूसरा विवाह कर लो। कहा, देवी अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम बहुत दुखी हो। काम जरा भी दुख नहीं हुए, आपके इस दुख से, इस दुख को देख करके अगर मैं दुखी हूं तो फिर क्या फायदा, और अगर हमें आप सुखी करना चाहते हो तो दूसरा विवाह कर लो। कहा, देख लो तुम्हें घर से, महल से भी निकलना पड़ सकता है। कहा, कोई बात नहीं है, अगर महल से निकलना भी पड़ गया तब भी कोई बात नहीं। तो इन्होंने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किया, उत्तानपाद ने। तो उत्तानपाद ने जब सुरुचि के साथ विवाह किया और विवाह करके उसको लेकर आए, सुरुचि को, दूसरी रानी को, बहुत सुंदर थी, तो उसकी डोली आई दरवाजे पर। तो पता नहीं, क्योंकि अब यहां पर बहुत ऐसे भी होते हैं ना लगाने वाले, कोई मुंह देखने के बहाने, कोई शरबत पिलाने के बहाने और डोली के पास गई और उसके कान में कह आई कि तुम कहां फंस गई। रानी थी वो, राजा के साथ विवाह होकर आया है और वहां जाके डोली के अंदर ही कह आई, तुम कहां फंस गई। कहा, क्यों। अरे कहा, एक तुम्हारी सौत तो यहां पहले ही बैठी है। अच्छा। तो अभी उसने जैसे ही सुना तो राजा को बुलाया, राजा आए। क्या समझते हो तुम, हमारे पिताजी के पास खाने को नहीं है। अरे तुमसे बड़े राजा हैं हमारे पिताजी, हमारे यहां नौकर चाकर सब कुछ है, तुम मेरे को क्या दिखाने आए हो। हमारी डोली वापस करो।
का बात क्या है, बात तो बताओ। कहा हमारी शौक पहले से तुम्हारे घर में जब एक रानी थी तो हमें क्यों ले आए? जब आपके पास एक रानी थी तो हमको क्यों लेकर के आए हो? क्या बात है? और वो रानी सुनीति क्या सोच रही थी? सुनीति जिसकी सुंदर नीति हो, उसकी नीति क्या थी कि हमारी छोटी बहन आ रही है हमारे घर में, मेरे अगर उसके बेटा हो गया तो मैं भी संतान पुत्रवती कहलाऊंगी, मैं उसकी सेवा करूंगी, उसको अपना पुत्र मानूंगी, सारा कुछ ऐसे सोच रही थी। उसकी सोच क्या थी और इसकी सोच क्या है? राजा बड़े दुखी, उन्होंने कहा देवी हमने आपसे कहा था ना कि अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम कष्ट में पड़ जाओगी, संकट में फंस जाओगी, दुखी हो जाओगी, अब बताओ मैं क्या करूं? कहा 1 मिनट। वहां गई डोली के पास शरबत लेकर के। जब डोली में बहू आती है तो उसको शरबत पिलाया जाता है दरवाजे पे। तो वहां पर पहुंची और हाथ जोड़कर कहने लगी, आओ अपने घर को देखो, ये सब धन धाम तुम्हारा है, मैं रानी नहीं टहलनी हूं, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं हूं, मैं दासी हूं। आप क्या समझ रही हो? अरे हम तो आपकी दासी हैं, सेवादार हैं। मैं अपनी टहल सब कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। जब जैसी आज्ञा करोगी मैं तैयार हूं, मैं सेवकनी हूं। मैं अपनी टहल सब कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। और 2 रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। हमें केवल 2 रोटियों की आवश्यकता है, हम आपके बेटे को खिलाएंगी, उसको तैयार करेंगी, सजाएंगी, संवारेंगी। आप ये मत सोचना कि मैं रानी हूं। कहा चलो यहां से, यहां हमको ये मत दिखाओ ड्रामा, तुम यहां से जाओ, हमारी जिससे बात हो रही है उससे बात होने दो। अब बताइए आप इसको निकालते हो कि मैं जाऊं? अब राजा ने सोचा क्या करूं, फंस गया ना। जब कोई फंस जाता है तब क्या करता है? बताओ क्या करता है? कुछ नहीं बोलता है। जब फंस जाता है, जब बेटे के ऊपर मार पड़ती है ना, इधर से पत्नी की और उधर से मां की, तो जैसे कई बार धोखे में सांप छछूंदर को, सूसनी को पकड़ लेता है ना, धोखे से, चूहा के धोखे से कभी कभी वो उसको पकड़ लेता है, वो चूहे जैसी होती है, पकड़ लिया। और जब उसकी आवाज निकली तब वो समझ पाता है सर्प कि मैंने इसको पकड़ लिया। अब अगर इसको मैं छोड़ता हूं तो अंधा होता हूं, और अगर मैं इसको खाता हूं तो मर जाऊंगा। तो वो ऐसे पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे ही वो बालक, वो बेटा ऐसे ही बीच में बैठ जाता है, इधर से माँ की और उधर से पत्नी की। तो ना वो उससे कुछ कहता है ना वो उससे कुछ कहता है कि अब मैं किसको कहूं। पत्नी को कहता हूं तो कहेगी मेरे को छोड़ दे, तू अपने माँ के साथ रह, मेरी तो तेरे को जरूरत नहीं है, मैं तो भाग के आई हूं तेरे साथ, ब्याह करके थोड़ी आई हूं, मेरे को तो तू ऐसे ही आ गई मैं तो। और वो माँ कहेगी ना ना, मैंने तो तेरे को जन्म ही नहीं दिया, मैंने तो तेरे को पालन पोषण ही नहीं किया है, मैंने तो तेरे को ऐसे। वो दोनों के बीच में ऐसे फंस जाता है कि हे भगवान मैं क्या करूं, मैं किसकी कहूं किसकी ना कहूं। ऐसे फंसता है। फंस गए राजा कि इसकी कहूं या इसकी कहूं। इसने भी हमारा जीवन के साथ दिया है और इसको भी जीवन संगनी बना के लाया हूं, अब किसको क्या कहूं। तो चुप करके बैठा थी। इतने में सुनीति अंदर गई और उसने अपने कपड़ों को, 2 कपड़े थे, रानी है इतनी बड़ी, इतने बड़े राजा की रानी, 2 कपड़े अपनी एक पोटली में बांध के दबाए और नगर के बाहर जाके बैठ गई कि तुम अंदर जाओ किसी तरह, मैं तो बाहर जा रही हूं क्योंकि मैंने ही ये करवाया है, और जब मैंने करवाया है तो इसकी सजा मैं ही भुगतूंगी।
ये जाके बाहर रहने लगी जंगल के, वो एक झोपड़ी बना करके गांव के बाहर, नगर के बाहर, ये यहाँ पे घर में। इतनी सेवा इसने की है, इतनी सेवा की इसने, इतनी सेवा की कि इतना प्रसन्न हो गया राजा, इसके बस में हो गया। रानी ने, सुरुचि ने राजा की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि राजा को अपने वश में कर लिया। और जिस लिए राजा ने शादी की थी, विवाह किया था, वो काम फिर भी नहीं हुआ। पुत्र के लिए किया था ना, वो फिर भी नहीं हुआ। और जब वो नहीं हुआ तो अब दुखी हो गया राजा कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। एक दिन की बात, जब इनके पुत्र नहीं हुआ तो भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, परोपकारी जीव देखना है, जो हमेशा परोपकार में लगा रहता हो, जो परोपकार के लिए अपना घर छोड़ दे, क्या देखना है। चलो पंडितानी बनना पड़ेगा, क्या बन जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण पंडित जी बन गए और लक्ष्मी को पंडितानी बना दिया। अच्छा, ये क्या करती थी सुरुचि कि सुनीति के लिए कभी इतना सारा दही मंथन करने के लिए, कभी इतनी सारी कनक गेहूं वहां डाल के इसको साफ करो, कभी कुछ ऐसे ऐसे काम करवाती रहती थी, नौकरानी बना दिया था। मगर वो उसमें खुश थी। वो आ गए दोनों लोग पंडित पंडितानी का वेश बना के। उस समय वो दधी का मंथन कर रही थी। कहने लगे, ए देवी, तो मंथन नहीं करते करते कहा, हाँ जी क्या है। कहा, मैं ज्योतिषी हूं, ज्योतिष जानता हूं, हम तुम्हारे भाग्य को पढ़ सकते हैं, दिखा लो अपना हाथ अगर दिखाना है। कहा, नहीं महाराज, नहीं दिखाना है। जब दिखाना था हमने तब नहीं दिखाया, अब तो क्या दिखाना है, अब तो हमारा जीवन जो कुछ था हो गया। कहा, दिखा लो। कहा, नहीं भाई, हम नहीं दिखाएंगी, हमारे यहाँ काम कर रही हूं मैं, अभी वहां से कोई ना कोई आ जाएगा, इसमें कोई कांव मुंह डाल देगा, इसको खराब कर देगा, इस करके मैं काम बंद करके हाथ नहीं दिखाती। अरे कहा, तुम्हारे काम को नहीं बंद होने देंगे, हमारे साथ पंडितानी है ना, ये दही मंथन करेगी, तुम बैठो यहाँ हाथ दिखाओ। तो लक्ष्मी जी से वो दधी मंथन करवाना शुरू कर दिया। बताओ, सुनीति अच्छी है कि नहीं है। साक्षात लक्ष्मी अपने लिए कोई सुख नहीं मांग रही है, ये केवल ये कह रही, ये पूछ रही है कि हमारा हाथ देखकर ये बताओ कि हमारी छोटी जो बहन सुरुचि है उसके उदर में कोई पुत्र है, ये बताओ। भगवान ने देखा, कहा, देवी, आपके उदर से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो तीनों लोकों में नाम जगह जाएगा जहां उसके बाबा भी नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, और अगर तुम ये कह रही हो कि मेरी बहन के, तो तुम्हारे ही भाग्य से, उसके भाग्य में तो है नहीं, उसके तो भाग्य में है ही नहीं, तुम्हारे ही भाग्य से एक उसके भी पुत्र होगा। इतना कह करके भगवान स्वयं आकर के वरदान दे के गए। खेलने के लिए गए तो शिकार खेलने से जब वापस आ रहे तो अंधेला रात्रि हो गई, रास्ता भटक गए। तो जब रास्ता भटके तो सामने इसकी कुटिया में सुनीति की टिम 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 करके दीपक जल रहा था। तो उस दीपक के सहारे, वो जंगल में भटक गए ना, तो दीपक का सहारा लेकर के कि ये कोई नगर, कोई गांव है, ऐसे ही सोचेगा ना आदमी। जहां पे कोई दीपक जल रहा होगा यही तो सोचेगा कि ये कोई नगर है। तो उस दीपक का सहारा लेते 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 राजा वहां झोपड़ी पर पहुंच गए। और जैसे कुटिया में पहुंचे तो राजा उसके चरणों में गिरना चाहते थे, तो उन्होंने उठा लिया, हाथ जोड़ लिया, महाराज ये क्या कर रहे हो, आप मेरे को नरक में गिराओगे, आप ये क्या कर रहे हो। कहा, देवी, हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने बहुत बड़ी भूल की है, तुम्हारे साथ हमने बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अत्याचार किया है देवी। अब मैं कौन सी सजा भोगूं, जो तुम कहोगी वही करूंगा।
हेलो हेलो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे पावे दुख बिन स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। संपत्ति घर आवे, मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी, स्वामी शरण करूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, वो भी सबके प्राणपति। मिलूं दयामय, सवेद मिलूं कृपामय, तुमको मैं गुण सी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने चरण लगाओ, द्वारे पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु, तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, अभी जो कोई जन गावे। कहत सेवानंद स्वामी मन भजत हरे हर, स्वामी मन वांछित फल पामी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। राधे श्याम हरे, स्वामी जय सीताराम हरे।
भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला पूरे करे। ओम जय जगदीश